अरे राजू, बोलिए। ये चीप कार कैसी है? किसी को झगड़ा हो रहा है क्या? झगड़ा? हाँ। उन्हीं में हो रहा है, दोनों में। इस घर के मालिक और मालकिन दोनों मर रहे हैं, वो मेरे वाले लड़ रहे हैं। लड़ रहे हैं? हाँ। लेकिन क्यों? गंदी नाली के कीड़े हैं साले, इसी तरह गत्तम गत्ता होती रहती है। कभी कभी तो चुटिया पकड़ के भाग ले आते हैं मालिक। और तो और मैं आपको एक बात बताऊं, एक बात बताना भूल गया मैं आपको। क्या? मालिक जो है ना इस घर का, हाँ, बड़ा ही बदतमीज, बड़ा ही जलील इंसान है। ये समझ लीजिए कि शराब पीने के बाद में पराई औरतों पे हाथ फेरता है। क्या? पता नहीं है उसका। तो ड्रिंक करते हैं? ड्रिंक? ये समझ लो कि हर फॉर्म में रहता है वो। ड्रिंक ड्रिंक ड्रंक सारी फॉर्मों में रहता है और पी पा के ऐसे छेड़ता है कि बस पता नहीं। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, कभी भी कोई भी अगर ऐसा चांस पड़े, कभी कभी पागल हो जाता है वो पीने के बाद में। शॉट देने पड़ते हैं उसे बिजली के। बिजली के शॉट देने पड़ते हैं? हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप उसको अपने पास ज्यादा मोहलत ना दें। इसीलिए तो मैं उस दिन बार बार आ रहा था। किस लिए आ रहा था? क्योंकि मुझे आपकी चिंता थी, आपको बचाने के लिए आ रहा था। आप समझ गई? समझ गई? क्लोज आ रहे थे शायद, इसीलिए आ रहे थे। हाँ, आज के बाद मैं तुम्हारे दरवाजे के बाहर चटाई और तेल लेके सोऊंगा। चटाई तेल? हाँ। ये तेल लेके क्यों सोते हो? अरे तेल मच्छर का, तुम तो अंदर एसी और पंखे में सोती हो, मच्छर वाला तेल नहीं लगाऊंगा। अच्छा, क्या करूंगा भाई? हाँ, मेरे कमरे के आगे सोओगे? क्यों? अरे रात बरात आपको अगर कोई जरूरत पड़ गई तो फिर मैं हूं ना। तुम्हारी क्या जरूरत पड़ेगी मुझे? अरे जरूरत इसलिए पड़ेगी, वो इंसान पागल है। पागल एकदम, जैसे पागल बोलते हैं। पीछे की खिड़की तोड़ ताड़ के तुम्हारे पास आ गया, फिर क्या करोगी? अरे ऐसा कुछ नहीं है। अरे अब तुम्हें विश्वास नहीं होगा। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। तुमसे पहले एक लड़की रहती थी इस घर में, और ये समझ लो कि तुमसे पहले जो लड़की रहती थी उसका 3-4 बार रेप करते करते रुका है आदमी। क्या रुका है? वो तो हम सही समय पे हाजिर हो जाए, नहीं रेप कर देता उसका। रेप? क्यों डरा रहे हो मुझे? डरा रहा हूं तो मिलने ना अकेले में जाके। मुझे क्या मतलब, मैं तुम्हें क्या बताऊंगा भाई? झंझट। एक तो अच्छे के लिए कहो, इंसान के लिए बुरा लगता है इंसान को। जब रात को रेप कर देंगे तो बाद में चलाएंगे। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरा मतलब यहाँ क्या कर रही हैं? जी, आपको क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वो ऐसा था कि धूल मिट्टी ज्यादा थी तो वो थोड़ी सी लग गई थी, उसी को साफ कर रहा था। धूल मिट्टी? ऐसे घर में धूल मिट्टी? हाँ, वो ऐसा है ना, वो क्या कहते हैं, ऊपर है ना, वो कबूतरों ने घोंसले बना लिए हैं, तो वो घोंसलों में मिट्टी आ जाती है, तो वो जब आपके रूम में घोंसला होगा ना? हाँ। अच्छा, उसमें से? हाँ, उसमें अंडे भी दे दिए हैं 2 कबूतरी। अच्छा। दिखाऊं आपको? नहीं, मैं कोई नहीं है, मैं दिखा देता हूँ। हाथ मत लगाओ। क्यों? वो इसलिए, आपका नौकर है ना राजू, हाँ। वो ये कह रहा था कि आपको कभी कभी पागल ड्रिंक करके हो जाते हो। ड्रिंक करके? हाँ। मैंने तो आज तक शराब छुई नहीं। मेरी जगह वो ज्यादा शराब पीता है, वो तो देसी तक पी लेता है, उल्टी सीधी शराब पी लेता है। आप चिंता मत करो, अब मेरी जगह वो शराब पीता है, आपको इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। वैसे एक बात बताओ जी, कोचिंग कैसी चल रही है? अब मेरी बहुत अच्छी चल रही है। आप जरा दूर से बात और करेंगे? देखो, किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो निश्चिंत होकर हमें बता दीजिएगा। ये मत समझना। सुनते हो कि नहीं सुन रहे? जाओ, अगर मेरी बीवी ने देख लिया तो आत्महत्या कर लेगी। आया ना मालकिन। क्या है? होश में है नहीं है? मालकिन, मेरी एक बड़ी गम भरी कहानी है मालकिन। क्या कहानी? अरे तू होश में तो है मालकिन। अरे तू होश में है नहीं है, नींद ले रहा है, क्या बात है? हाँ, और इतनी रात में कहाँ से चला आ रहा है तू? एक मेरी गम भरी कहानी है मालकिन, मेरी कहानी सुन लो आप। कैसी कहानी? कहानी ये है मालकिन की, मैं एक लड़की से प्यार करता था मालकिन। अच्छा, तुझे भी प्यार हुआ था किसी से? मुझे भी प्यार हुआ था मालकिन। फिर? अरे नींद आ गई क्या? कितनी बोतल चला के आया है? मालकिन। क्या नाम था उस लड़की का? उस लड़की का नाम मालकिन, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो सलोनी है। सलोनी नाम की लड़की थी मालकिन, एक नंबर की कमीनी, लुच्ची, चिनलिया। क्या बकवास कर रहा तू ये? हाँ? अरे इतनी तो बदबू आ रही, इतनी पी कर आया है। मालकिन सुनो, उसने मेरा दिल तोड़ दिया मालकिन।
दिल तोड़ दिया? कहाँ की थी वो? तुमसे सूरत मिलती है उससे। मुझसे मिलती है? हाँ मालकिन। अच्छा, कहाँ है, कहाँ रहती है वो, कौन है? मालकिन, ये समझ लो मालकिन कि वो मुझे आई लव यू बोलने वाली थी मालकिन। फिर? आई लव यू बोलने वाली थी मालकिन, उसके बाद मैंने शराब पीना चालू कर दिया और इतनी शराब पी तो हे राम, क्या करूं मैं इसका? होश में तो है? हाँ। एक एक मिनट में नींदे ले रहा है। हाँ बोलो 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 मालकिन। मैं क्या बोलूं? तू ही बोल रहा था ना कि उसके गम में शराब पीने लगा हूं मैं। अच्छा मालकिन, तो मैं बताता हूँ तुम्हें। अब उसके गम में शराब पीने लगा मालकिन, वो मुझे छोड़ के चली गई। अच्छा, चली गई? अब मैं चाहता हूँ कि आप एक बार मुझसे आई लव यू बोल दें। क्या कहा? मेरे पूरे शरीर में मालकिन आराम पड़ जाएगा। बुलाऊं तेरे मालिक को या उसमें आ रहा है तू? मालकिन, दो प्रेमियों के चक्कर में उस जल्लाद का क्या काम? जल्लाद? वो निकम्मा निहायती पागल इंसान। निकम्मा पागल? चल चल, निकल तू अपने कमरे में जा। उससे पहले मैं कुछ बुरा कर बैठूं। चल निकल निकल यहाँ से, सुबह बात करते हैं। कमरा कहाँ जा रहा है? इधर जा, चल जा, सुबह बात करती हूँ। तो सुबह देखूं मैं। चल भाग यहाँ से। उसमें नहीं। तुम इतने रात के यहाँ क्या कर रही हो? टहल रही हूँ, लेकिन तुम? अच्छा, टहल रही हो? हाँ मैं टहल रही हूँ, लेकिन तुमने कुछ क्यों कर रखी है? ज्यादा खा लिया होगा, गैस बनने भी होगी पेट में। मैंने कुछ ज्यादा नहीं खाया। ज्यादा नहीं खाया? हाँ, खड़े खड़े। राजू, हाँ हाँ बताओ। जाओ अपने रूम में। मेरा मतलब मैं तो चला जाऊंगा, तुम्हें एक दास्तान सुनानी थी मुझे। मैं दास्तान? क्या हुआ? मैं बता नहीं सकता, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो। पहले ये बताओ, दारू क्यों पी? दारू एक गम में पीता हूँ मैं। गम में? अपना गम भुलाने के लिए। गम भुलाने के लिए? कैसा गम? कौन सा गम? गम ये है, मेरा सुनो। मेरी जिंदगी में एक लड़की थी। लड़की? जिससे मैं बेइंतहा प्यार करता था, बेइंतहा मोहब्बत करता। क्या मर गई क्या वो? मर गए? हाँ। मुझे तो पता ही नहीं मर गई। मेरा मतलब पूछोगी नहीं नाम क्या था? क्या नाम था? मुझे ऐसे लगा मर गई क्या। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा? मेरा नाम क्यों पूछ रहे हो? पूछ रहा हूँ, मुझे याद नहीं है। नाम बताओ अपना। प्रिया। प्रिया? प्रिया नाम की लड़की थी। प्रिया नाम की लड़की थी? हाँ। पागल हो रहे हो तुम? नहीं नहीं, मैं पागल क्यों? मैंने तो उसने मुझे पागल कर दिया। ये समझ लो उसके भी पेट में दर्द होता था। मेरा दर्द नहीं हो रहा। गैस बनती थी, टहलती थी वो ऐसे याद। मेरे पेट में गैस नहीं है। बिल्कुल आपकी तरह थी, इतनी लंबाई थी, चौड़ाई। ये लंबाई चौड़ाई ऐसा ही था। क्या बकवास कर रहे हो? सुनो, बस एक दिन वो ये समझ लो मच्छी। गैस क्यों बनती थी? गैस बता रहा हूँ। हाँ। राजू, हाँ हाँ। नींद आ रही है? नहीं नहीं, नींद नहीं आ रही। अब सुनो मेरी बात। हाँ। वो गैस इसलिए बनती थी उसके कि वो मच्छी कड़ी खाती थी। मच्छी कड़ी? मच्छी कड़ी। और जब वो मच्छी कड़ी खाती थी तो माहौल इतना गंदा करती थी कि बस मुझे उसको चूरन चटवाना पड़ता था। तो इसका प्यार से क्या मतलब है? चूरन लेता था, चटवाता था, मैं चाटती थी। तो चूरन चाट रही थी तो वो चली कहाँ गई? वही तो बता रहा हूँ, पूरी कहानी तो सुनो, बीच में तुम बबर गई। हाँ, ठीक है बताओ। मेरी बात सुनो। हाँ सुना। ऐसा था कि एक दिन उसने और ज्यादा मच्छी कड़ी खा ली, वो कुछ ज्यादा ही हो गई। हाँ। अब वो सहज सुकारी खत्म नहीं हुई। ये समझ लो कि इतना अफरा बन गया पेट में कि गुड़ुर गुड़ुर पुडुर पुडुर, और पेट फूल गया। मामला गंभीर हो गया। हाँ। जब मामला गंभीर हो गया तब मैंने उसे चूरन दिया चाटने के लिए। ठीक है। चूरन ज्यादा मिल गया तो मैंने कहा इसे पूरा ही चाट ले। हाँ। वो चूरन चाटती रही। चूरन के साथ पता नहीं क्या चाट लिया उसने। मतलब चूरन के साथ क्या चाट लिया? बस ये समझ लो कि वो इस दुनिया से लथपथ हो गई। मतलब मर गई? मर गई। अच्छा, उसके गम में तुम दारू पीने लगे? मैं उसी के गम में शराब पीता हूँ।
उसी के गम में पीता हूँ शराब। लेकिन राजू, ये शराब पीना अच्छी बात नहीं है। हाँ हाँ राजू, हाँ बोलो। मैं बोल रही हूँ, हाँ। शराब पीना अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात हाँ, ये नुकसान करती है। आज तुम पहली बार ऐसी लड़की मिली हो कि तुम बोलते हो कि शराब पीना अच्छी बात है। राजू क्या कर रहे हो ये? मैं तो भाई यही देख रहा था कि तुम कहीं वो मेरी महबूबा तो नहीं हो। अरे वो मर गई। अच्छा वो मर गई, ठीक है। मैं ये कह रहा था बस तुम एक बार अम्मी तुम्हारा बालो भांची बोल दो। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ बकवास। सारी दारू उतर जाएगी तुम्हारी। कैसे उतरेगी उतारो? क्या? जाओ निकलो, रूम में जाओ, अपने में जाओ, आराम करो। हाँ हम तो जा तो रहा हूँ। अरे इधर 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 जाओ, हाँ? जाओ निकलो। एक मिनट, मेरी तेल चटाई रह गई है उधर। निकलो। मेरी तेल चटाई, मुझे तेल चटाई तो ले आने दो अपने रूम में सो जाओ आज। तुम्हारे रूम में? चलो मेरे रूम में नहीं, वहां जाओ अपने में। बारिश होऊंगा मेरे लिए, मुझे ये नहीं भाता कमरे, मुझे तेल चटाई भाती है बस। जा नहीं करो। खाई नहीं दे रहा। राजू राजू राजू। जी मालिक। ये क्या भेष बना रखा भाई तूने? मुझे नीचे से निमोनिया हो गया है। नीचे से निमोनिया? क्या बक रहा है? नीचे से निमोनिया कैसे होता भाई? नीचे से? हाँ। ऐसा था रात मेरे साथ धोखाधड़ी हो गई मालिक। कैसे? वो धोखाधड़ी ऐसे हो गई कि मैं गया सोने के लिए रात को। अब मैं चटाई पहली बिछा के चला गया था, घूमने चला गया। घूम के जब वापस आया तो देखा कि उस पर मच्छर है काफी। चलो मैं उस पर लेट भी गया। धीरे धीरे मच्छरों ने अपने दांतों से खींची चटाई लेके वो चले गए। अच्छा। मुझे जमीन पे छोड़ गए पड़ा हुआ। हाँ। मुझे नीचे से निमोनिया, ठंड लग गई तो वो निमोनिया हो गया मुझे। तो दवाई ले लेना बेवकूफ। मालिक आपको तो इस बात की टेंशन हो रही है कि नीचे से निमोनिया कैसे होता है। हाँ। मुझे तो इस बात की टेंशन हो रही है कि मेरे दोस्त के तो कान से दांत जा रही है। क्या पका है? मैं सच बोल रहा कान से हूँ। दांत कहाँ से जा सकती है? कान की जगह कहीं और से जाती है। कहाँ से जाती है बताएं? वहां से नहीं जाती मालिक, कान से ही जा रही है। वो धात नहीं होगी बेवकूफ, वो कान से क्या कहते हैं, वो कान बहरा होगा उसका। तो कान होगा मालिक, कान से बहरा होगा। सफेद सफेद निकल रहा है हाँ मालिक। वो ऐसे ही निकलता है। ऐसा निकल रहा है, चिपचिपा बता रहा पानी। वो गंदगी होती है बेटा, वो चिपचिपा काफी जगहों से निकलता है। तार खिंच रहे। वहां से भी तार खिंच रहे। तू जाके तारों को छोड़ और हाथ धो के, और तेरी जहां से भी निमोनिया तेरा नीचे से है, जहां से भी उसकी दवाई लेके और चुपचाप जाके मेरे लिए ब्रेड कटलेट बना दे। पीछे से निकल। अरे जानो, पानी और गर्म कर दिया नहाने के लिए। अरे राजू कहाँ था तू? मैं सुबह से देख रही हूँ, नाश्ता वास्ता तैयार हुआ ही नहीं। नहीं मालकिन, मुझे तकलीफ है। तकलीफ है? क्या हुआ तुझे? हैं? ये क्या क्या हुलिया बना रखा है? वो उसकी बात नहीं है मालकिन। ऐसा ना मुझे पीछे से निमोनिया हुआ है मालकिन। पीछे से निमोनिया? क्या बात कर रहा है तू? बात नहीं कर रहा मालकिन, सच बोल रहा हूँ। क्या? हाँ, आपको पता नहीं है, रात को जो है मैंने डोरे वाले करेले खा लिए थे, तो मैं डोरा निकलवाने जा रहा हूँ मालकिन। डोरे वाले करेले? डोरा निकलवाने आ रहा? समझ नहीं आया कुछ भी। क्या बात? क्या हुआ? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है? तुमने वो शराब ज्यादा पी ली थी ना, इसलिए तुम बीमार हो गए हो। नहीं, उसकी वजह से नहीं हुआ। और किस वजह से हुआ? पूछो तो सही, मुझे परेशानी क्या है। परेशानी? क्या परेशानी है तुमको? मुझे नाक से निमोनिया हुआ है। नाक से निमोनिया हो गया? बेवकूफ हो तुम। हाँ? नाक से नजला होता है। तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? किस चीज की शर्म? है? जब नाक से निमोनिया होता, निमोनिया ही होगा कि नजला होगा? नजला होता है। हैं? नजला पीछे से जब कुछ और होगा तो वही होगा कि आगे से होगा? पीछे से? क्या पीछे से? नाक में से निमोनिया हुआ है, बस इतना याद रखो। निमोनिया हुआ है ना? तो ये हो कैसे गया? वो ऐसा था कि रात को मैंने जो शराब पी थी वो नाक से पी थी, दरअसल मुंह से नहीं पी थी। नाक से पी थी? और तो और ठंडा पानी था, शराब थी देसी, तो ठंडा और देसी दोनों मिलके विदेशी बन गए, मैंने पी लिया। पी लिया? हाँ। तबीयत खराब हो गई? तबीयत खराब हो गई, और साथ में रात को खाने में डोरे वाले करेले खा लिए थे, तो वो डोरे नहीं निकल पा रहे हैं। क्या? वो निकलवाने जा रहा हूँ। निकलवाना? पीछे डोरे लटक रहे हैं मेरे। क्या कर रहे हो ये? अब क्या? डोरे निकलवाने जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? किससे जा रहे हो? मैं तो डॉक्टर के पास जा रहा था, अगर तुम डॉक्टर हो तो निकाल सकते। क्या?
तुम पागल हो गए हो, मैं डॉक्टर हूँ क्या? मुझे नहीं पता था, मैंने कहा शायद हो सकती हैं, पढ़ी लिखी हो ना। पढ़ी लिखी हो तो ये काम थोड़ी ना करती हो। अच्छा, तुमने भी तो खाई थी रात को करेले, तुम नहीं गई? नहीं, मेरे कोई भी धागे नहीं है पेट में, क्योंकि मैंने जो धागे थे ना उसमें वो निकाल के तब करेले खाए थे। तुमने वो धागे समेत खा लिए क्या? वो धागे समेत खा लिए, वो धागे निकल रहे हैं। ओफो, तुम बेवकूफ हो। नशे में पता ही नहीं चला, बेवकूफ की बात नहीं, दरअसल नशे में पता ही नहीं चला कि क्यों नहीं पता चला? क्यों पी ली इतनी तुमने? मैंने पी ली बस गम में, और मैंने रात को शायद वो गम बताया होगा तुम्हें। गम में मर मत जाना कहीं। हाँ, तुम अगर जैसा बोलो वैसा कर देंगे हम। क्या? ठीक है, मैं चलता हूँ, जरा वो धागा निकलवाया हूँ, तकलीफ दे रहे हैं मुझे बहुत ज्यादा। हाँ, धागे कौन निकालेगा? हे भगवान, बकवास किए जा रहे। अरे मैडम, कहाँ जा रही हैं आप? मैं तो बस वही गार्डन में जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? क्या नाम है उसका? प्रेमी। उसको क्या हुआ है? क्यों, क्या हुआ? अरे उसके बोल रहा था मुझे न्यूमोनिया हो गया। अरे निमोनिया नहीं, पता नहीं क्या वो, पता नहीं क्या बोले जा रहा है वो कि धागे निकलवा रही है, वो सारा काम वो मुझे कह रहा था करना कि जो पड़ेगा। मैंने करेले की सब्जी खाई थी वो धागे समेत खा ले। अरे पता नहीं ऐसा कहीं होता है क्या अपनी तबीयत खराब हो गई कि धागे निकलवाने जा रहा हूँ और ये कह के निकल गया घर से। धागे निकलवाने कहाँ जाएगा और कौन निकालेगा धागे? अरे मुझे नहीं पता, और सारे घर का काम का सारा यूं ही पड़ा होगा, आज मुझे सारा काम करना पड़ेगा। अभी देखो चाय तक नहीं मिली सुबह की मुझे। वैसे कहाँ जा रही थी? मैं तो अपने रूम में ही जा रही थी। अच्छा, तो तुमसे मिलके गया राजू? अरे वही तो मुझे बताया अभी कि हाँ? मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, इसलिए मैंने दारू पी ली थी। रात को ज्यादा दारू पी ली थी, नाक में होके पी ली थी, मतलब मुंह में होके नहीं, नाक में होके पी ली थी, और मेरी तबीयत खराब हो गई थी। जो मैंने करेले खाए थे वो धागे समेत खा लिए। ऐसा कुछ नहीं है, वो ड्रिंक कर लेता है तो ऐसे बहकी बातें करता है वो, बस उसकी थोड़ी निमोनिया हो गया और कुछ ही सर्दी वर्दी लगी है, बस ऐसे दिमाग खाता है। तुम बुरा मत मानो उसकी बात का। अच्छा ठीक है, चलो मैं देखती हूँ, किचन में जा रही हूँ मैं। ठीक है। कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। अरे ऐसे रूम में जाना ठीक नहीं है, आवाज ही दे लेता हूँ। कोई है? अरे साहब आप? हाँ मैं बस हाँ, नीचे। बताइए। तुम दिखी नहीं आज सुबह से, तो मैंने सोचा कि हाँ। मैं ही मिलाता हूँ भाई। वो आज छुट्टी है ना, अच्छा। इसलिए। हाँ। तो क्यों ना कहीं घूमने का प्लान बनाया जाए भाई। घूमने? अरे पूरे दिन तुम इस घर में पड़ी रहती हो, और कोचिंग के बाद स्टडी, कम से कम अपने आप को थोड़ा रिलैक्स तो होने का मौका दिया करो। अब हुआ तो ठीक है, लेकिन क्या हुआ? क्या? अरे क्या हुआ? पता नहीं, आँख में एकदम से कुछ पड़ गया। दिखाओ मुझे, दिखाओ। अरे कोई बात नहीं, निकल हो रहा जाएगा, है? इतना परेशान मत हो। कुछ क्या हो रहा है ये? हो रहा है? हाँ, अरे कुछ नहीं भाई। ये क्या हो रहा है ये? हाँ, क्या हो रहा था? क्या हो रहा था ये? अरे कुछ नहीं हो रहा था, उसकी आंख में कुछ गिर गया था, तो उसकी आंख से मैं उस कचरे को साफ कर रहा था। आंख में गिर गया था उसके? हाँ। या मेरी आंखों में धूल झोंकी जा रही है? हाँ, हो क्या रहा है ये? क्या हुआ? अरे यार ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मेरे घर में खुल्लम खुल्ला ये रंग रलिया नहीं माना नहीं रंग दूंगी रलिया? मैं। पागल हो रखी हो क्या? तुम्हारी दिमाग खराब हो गया क्या? मैं पागल हो रखी हूँ? हाँ। हाँ, मेरी आंखों में धूल झोंकी आ रही है। अरे धूल झोंकने का क्या अब मतलब तुम तो इधर हटो, और तू निकल इस घर से। मैं निकल। अरे पागल हो रखी हो क्या? वो कहीं नहीं जा रही है। कहीं नहीं जा रही है मतलब क्या? मतलब क्या? क्यों नहीं जाएगी? ये मेरा घर है, मैं जो चाहे करूं, मेरी आज्ञा से ही यहाँ सब कुछ होगा। चुप, बिल्कुल चुप। और जो तुम सोच रही हो बिल्कुल गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्या मतलब कुछ नहीं है? अरे उसकी आंख में कुछ गिर गया था बाबा, उसे निकालना था मैं। ओहो, उसकी आंखों में कुछ गया, वो तुम्हारे पास आई थी, मैंने निकाल दो जी। हाँ, उसे खुद ही निकाला गया। हम लोग तो प्लानिंग कर रहे थे घूम के आने की, जिसमें ये मैं तुम सब लोग हम घूमने जाते। हाँ मैडम, ये सही कह रहे हैं। ओहो, प्लानिंग, यहाँ प्लानिंग चल रही है। हाँ, तो उसमें तुम साथ तो थी ना? मैं साथ थी, मैंने एंड टाइम पर यहाँ पर एंट्री कर दी तो मैं साथ होगी, वरना मैं साथ नहीं थी। तुम्हारी इतनी छोटी सोच हो सकती है, मैं कभी नहीं जानता था। मेरी छोटी सोच, मेरी छोटी सोच। हाँ हाँ सोनानी, हाँ। धीरे आवाज करो, धीरे, ठीक है? और जो चीखना चिल्लाना है ना, इस पे चिल्लाओ, और इसे अभी निकालो मेरे घर से। ये कहीं नहीं जाएगी। साहब मुझे माफ़ करिए, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। लगता है मैडम के दिमाग में कुछ गलतफहमियाँ बैठ गई हैं, और जब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी तब तक ये गलतफहमी नहीं निकलेगी। मेरी बात सुन लो, कहीं नहीं जाओगी प्रिया, और जिसको जाना है वो खुद जा सकता है। साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? राम राम मालिक, कहाँ जा रहे हो? राजू तू हट जा मेरे रास्ते से। क्या हो गया मालिक? मालिक क्या हो गया?
यही पूछ रहा है कि क्या हो गया, तो जाके अपनी मालकिन से पूछ। मालकिन से पूछ? अरे ये तो एकदम बड़े मस्त मौला। हुआ क्या? हाय हाय राजू, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। तू सही कहता था। हैं? कुछ नहीं रहा, सब खत्म हो चुका है राजू। अरे क्या हुआ? क्या बताऊं? अरे वो कलकत्ता से जो आई थी ना, उसने सब बर्बाद करके रख दिया। मेरे पति को खा गई वो। अरे मालकिन कुछ नहीं है उन दोनों के बीच में। अरे मैं मजाक करता था उन दोनों के बीच में, सिर्फ मजाक और मेरे बीच में मजाक चलती थी। मैं शराब पियाता था। अरे कोई मजाक नहीं है, आज तो मैंने अपनी आंखों से देखा है उनको। क्या? अपनी आंखों से चिपटते हुए देखा है। मेरे हस्बैंड उसको किस कर रहे थे, और अगर आज मैं ना देखती तो मुझे ये शक भी नहीं दूर होता मेरा। मैं क्या करूं राजू, मैं तो बर्बाद हो गई, मैं कहीं की नहीं रही। मालकिन ऐसा नहीं कर सकते मालिक। अरे वो तो खुद समझदार है, वो तो खामखा वो भी ऐसे बैठे थे और उनके और मेरे बीच में ऐसी झगड़ेबाजी चलती रहती है। और तो और अगर वो नई आई है तो उससे मालिक ज्यादा मतलब नहीं रखते, सिर्फ घूमने जाते हैं, ये देखने जाते हैं कि क्या हो रहा है, कैसा है कमरा, ये देखने आते हैं। नहीं नहीं राजू नहीं, सब खत्म हो गया। मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरी आंखों का धोखा नहीं है वो। देखो आपकी गलत फहमी है ये, आप बहुत गलत सोच रही हैं। और आप इसलिए गलत सोच रही हैं क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है। अरे मालिक तो इतने अच्छे, इतने नेक दिल इंसान है कि वो उनकी तो कभी किसी पे गलत और गंदी नजर गई ही नहीं। वो तो खुद उसे बहन की तरह प्यार करते हैं। क्या? हाँ मालकिन। क्या बात कर रहा है राजू, तो शर्म नहीं आती? एक बहन भाई के रिश्ते को कलंकित कर रहा है। हाँ, तूने वो पिछली बार वाली लड़की को नहीं देखा था? हाँ मालकिन, मैं जानता हूँ पिछली बार वाली लड़की को। और तो और पिछली बार जो लड़की आई थी, जो लड़की यहाँ रही थी, और आपने उसके ऊपर भी इस तरीके का शक किया था कि मालिक का उसके साथ कोई चक्कर है, पर ऐसा था नहीं। क्योंकि मालकिन आपके अंदर जो शक की बीमारी है ना, वो उसका इलाज पूरी दुनिया में ही नहीं है। और तो और मालकिन, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर इस तरीके से आप शक कर रही हैं कि मालिक आपकी पहले भी जो शक की बीमारी थी वो भी मैंने ही दूर की थी, क्योंकि ऐसा था कुछ नहीं। और आज फिर, क्योंकि आइए फिर कोई किराएदार नहीं यहाँ पर आइए रहने के लिए, और मालिक अगर इसके साथ थोड़े से भी जुड़े हैं तो आपको फिर उन मालिक के ऊपर शक होने लग गया कि मालिक का कहीं ना कहीं चक्कर है। और तो और मालकिन, मालिक तो इस वजह से और पूछ लेते हैं कि मालिक की कोई बहन नहीं है। अरे एक बहन भाई के बिना अधूरा है और एक बहन भाई के बिना अधूरी है। आप ये वाली बात समझती क्यों नहीं है? और तो मालकिन मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ आपसे कि आप प्लीज आप भाई बहन के रिश्ते को कलंकित मत करिए। तू झूठ बोल रहा राजू। आप कहाँ जा रही हैं? मैडम, मैंने आपका रूम खाली कर दिया है, मैं अब जा रही हूँ। अरे आप कहाँ जा रही हैं? इधर आइए मालकिन, आप जा कहाँ रही हैं? कहीं भी, कहीं भी मतलब? कोई रूम देख लूंगी मैं अपने लिए। अरे आप ऐसी कैसी बातें करते हैं कि आप कोई और रूम देख लेंगी? ये रूम नहीं है क्या? आप यहाँ इतने दिनों से रह नहीं रही थी? प्रेम वो वाली तुम्हारी बात ठीक है, तुम जो कह रहे हो वो ठीक कह रहे हो, लेकिन तुमको तो पता है ना कि साहब और मैडम के बीच मेरी वजह से क्या गलत फहमियाँ बढ़ गई हैं। मैंने मालकिन को बोल दिया है, मैंने मालकिन को सब सच सच बता दिया है। मतलब मेरे जाने की देरी नहीं हुई कुछ भी, और इतना बड़ा एक रायता फैल गया ये। हाँ, अरे आप लोग थोड़ा समझा करिए मालकिन, आप मुझसे बड़ी हैं, आप में इतनी समझदारी है, आप समझते नहीं फिर भी। राजू मुझे माफ़ कर दो, एक्चुअली हो जाता है, क्योंकि अब तुम तो जानती हो तुम्हारी शादी नहीं हुई है, मैं शादीशुदा हूँ, और अपने हस्बैंड को लेके थोड़ी बहुत गलतफहमी हो गई, तो घर छोड़ के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ रह सकती हो, ठीक है? कहाँ जाओगी, कहाँ रूम ढूंढोगी? यहाँ रूम मिलना इतना आसान नहीं है, ठीक है ना? कोई बात नहीं, गलतफहमियाँ हो जाती हैं, लेकिन साहब गलत नहीं है, वो एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। वो तो मुझे अपनी बहन की तरह मानते हैं। और हाँ, उस दिन वो घूमने की प्लानिंग ही कर रहे थे कि हम सब लोग घूमने जाएं कहीं, क्योंकि मेरी छुट्टी थी, इसलिए बस वही पूछने आए थे। और रही तो वो वाली बात जो आप इतना गलत समझ रही थी, तो मेरी आँख में कीड़ा पड़ गया था, वही निकाल रहे थे, बस ये बात थी। हो गया शक दूर? लेकिन मैडम, आप माफ़ी मुझसे मत मांगिए, आप अपने हस्बैंड से माफ़ी मांगिए, जाइए। और आप भी अपने रूम में जाइए, ये सारा सामान निकालिए और दोबारा शिफ्ट करिए। ठीक है, जाइए। मेरी खुद की पत्नी मुझ पर इतना शक करेगी, अरे कोई हद होती है। सुनो जी, माफ़ नहीं करोगे मुझे? तुमने कौन सी गलती कर दी जो मैं तुम्हें माफ़ करूं? तो नाराज तुम मुझसे ही हो ना? मैं गंदा हूँ ना? नहीं, सुनो ना, मुझे सारी बातें बता दी हैं और सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब क्लियर करने से क्या फ़ायदा? तुमने तो, अरे जब मेरी अपनी पत्नी का मुझ पर कुछ भरोसा नहीं तो लोगों के कहने से क्या मतलब बनता है? सुनो ना, मेरी ही गलत फहमी हुई थी। अब तो जानते ना, मैं भी एक औरत हूँ और मैं थोड़ा बहुत अपने हस्बैंड के प्रति क्या सोच रखती हूँ, और मेरे बच्चे नहीं हुए हैं तो मुझे कहीं ना कहीं एक डर रहता है कि
कहीं कोई लड़की आकर हमारा घर, आप समझने की कोशिश कीजिए ना। मैं समझ रहा हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हारे बच्चे नहीं हुए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? अरे इतनी छोटी सोच नहीं है मेरी। अगर बच्चे नहीं हुए तो क्या हम अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे? अरे लाखों लोग हैं इस दुनिया में जिनके पास औलाद नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी तो वे जीते हैं ना, एक दूसरे का सहारा बनकर। तो मुझे माफ़ कर दिया आपने। मैंने तुम्हें कभी गलत समझा ही नहीं, मैं तुम पे कभी नाराज हुआ ही नहीं, लेकिन तुम्हारी कुछ बातें कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारा घर ना बिगाड़ दे। तो कुछ सोच के और कुछ समझ कर कोई फैसला लिया करो, इतनी जल्दबाजी में नहीं। तो आप हैं ना मुझे समझाने के लिए, मैं अकेली थोड़ी ना हूँ। लड़की कहाँ है? वो मैंने उसको रोक लिया है और माफ़ी भी मांग ली है उससे मैंने। चलो कोई बात नहीं।